Hello everyone and welcome to you all your own channel केशव झा किंग्स लैब। तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी पीडीएफ क्यों नहीं बनाई है ना? या मैंने स्लाइड्स क्यों नहीं बनाई हुई है, मैं स्लाइड्स क्यों नहीं यूज कर रहा है इसके लिए। तो देखो, सिंपल सा रीजन ये है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी लिस्ट्स है जो कि आप लोगों को पढ़नी है। और अगर मैं उनको स्लाइड्स में लगाता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। एक और बात यह है कि वोकेबुलरी वैसे भी इतना वास्ट पोर्शन है कि इस बुक के अंदर तो उसका 10% भी मुश्किल से दे रखा है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यहाँ पर अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन है आपका, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी वोकेबुलरी पढ़ने के लिए बहुत वास्ट है, आपको जहां से जगह मिलती है वहां से पढ़ो। वोकेबुलरी में पहले तो बुक से आ भी रहे थे, लेकिन अब जो वोकेबुलरी का पोर्शन है वो आता नहीं है। जब हम लोग चैप्टर कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करूंगा ही करूंगा मैं। ठीक है, तब तक हम लोग इसी से पढ़ते हैं। आईसीएआई की अपनी बुक है, इस बार अपडेटेड है, तो जरा करते हैं इससे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो क्या बोला हुआ है? द टर्म वोकेब्युलरी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ वर्ड यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं उसके वर्ड बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग? वोकेब्युलरी कहते हैं। इसको हम लोग वर्ड स्टॉक भी कहते हैं, लेक्सिकॉन भी कहते हैं, या लेक्सिस भी कहते हैं। वोकेबुलरी के अंदर कौन से वर्ड आते हैं? वी अंडरस्टैंड, when we hear to or read them, and words we speak or write। यानी जब हम लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो वर्ड हमें समझ में आते हैं वही वोकेबुलरी कहलाती है। हालांकि वर्ड इससे बहुत ज्यादा हैं। इट इज अ मेजर ऑफ ऑल दैट अ पर्सन हैज लर्न, एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट। यानी कि इससे कैसे पता लगोगे एक इंसान ने कितना पढ़ा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना समझ सकता है। ये सब वोकेबुलरी डिफाइन करती है। वोकेबुलरी नॉलेज जो है वो सिर्फ वर्ड मीनिंग के लिए रिक्वायर नहीं है, बट अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट नेचुरल वे में समझ सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए भी वोकेबुलरी की नॉलेज होना जरूरी है। वोकेबुलरी इज डेवलप्ड विद एज एंड सर्व एज अ फंडामेंटल टूल फॉर कम्युनिकेशन। ये बात तो हमें पता ही है कि जितनी अच्छी वोकेबुलरी होगी उतना अच्छा है। फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, we built vocabulary by picking up word that we read or hear and through direct instruction from teachers or other professionals। यानी कि टीचर्स हो या कोई और प्रोफेशनल हो, डायरेक्ट आपको बता दे कि ये वर्ड होता है, इसका मीनिंग ये होता है। या फिर आप खुद पढ़ते हो और आपको कोई डिफरेंट वर्ड मिलता है तो वहां से आप क्या करते हो? अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज करते हो। The more word we know, the more we will be able to understand what we hear and read। यानी कि जितना हम पढ़ेंगे उतने हमें पता होगा कि हमने जो पढ़ा है, वो जो सुना है, वो कितना समझ पाए हैं हम। इन टर्न, the better will be able to say what we want to while speaking or writing। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि भैया देखो क्या है, रीडिंग और लिसनिंग ये जो है ये आपका इनपुट का काम करती है। ये जितना डालोगे उतना ही आपकी स्पीकिंग और राइटिंग जो है बेटर होगी, क्योंकि ये आपका आउटपुट है। तो जितना ज्यादा आप इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप आउटपुट दोगे, और यही बात यहाँ पर बोली हुई है। ठीक है, इसीलिए बोला था कि लर्निंग वोकेबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी लैंग्वेज का। अब ये जरूरी क्यों है? अगर मैं इसकी बात करूं कि जरूरी क्यों है, तो अ गुड वोकेबुलरी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड व्हाट वी आर रीडिंग। यानी दूसरे कह क्या रहे, हम पढ़ क्या रहे, इसको समझने के लिए वोकेबुलरी चाहिए। अनफेमिलियर वर्ड्स बिकम होल्स इन द टेक्स्ट। यानी जो शब्द हमें पता ही नहीं उसकी वजह से हम मीनिंग क्लियर नहीं समझ पाते। प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव रेड। यानी हमने क्या पढ़ा उसको कंप्लीटली हम समझ नहीं पाते। टू comprehend a text successfully, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए we need to have sufficient word knowledge। हमारे पास वर्ड नॉलेज होनी चाहिए। A writer's message can only be understood if the meaning of most of the word used in the text is known to the by the reader। यानी अगर रीडर को पता है कि भाई किस शब्द का क्या मतलब है, कैसे लिखा गया है, तभी वो उसकी मीनिंग क्लियर कर सकता है, वरना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। तो हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोकेबुलरी नॉलेज इज एसेंशियल टू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। यानी लैंग्वेज के लिए तो ये जरूरी है ही है। नेक्स्ट दे रखा है, इट गिव्स अस द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली व्हाट वी मीन। हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, उसे सही प्रकार से कैसे कहा जाए, इसकी एबिलिटी भी हमें किससे मिलती है? वोकेबुलरी से।
vocabulary help us with language production. The more word we know, the more precisely we can express the exact meaning we want to, यानी कि जो हम लोग चाहते हैं उसे उतने ही अच्छे तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे. Therefore, we have to overcome the lack of vocabulary knowledge in order to communicate effectively. Next है vocabulary knowledge boost our ability to grasp ideas and think more logically. देखो ये तो बोला ही जाता है कि आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होती है आप उतना ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, सोच सकते हो. तो लैंग्वेज की नॉलेज होने का मतलब क्या है? उस लैंग्वेज की वोकेबुलरी की, ग्रामर की नॉलेज होना. तो जितनी अच्छी आपकी वोकेबुलरी होगी उतने अच्छे से आप किसी भी आइडिया को समझ पाओगे लॉजिकली. The greater number of words we know, the more we can interpret ideas from others and express our own ideas. ठीक है. Having rich vocabulary help us communicate in more engaging way. यानी कि अगर आप सेम वो yes, thank you, okay, shut up, idiot, sir, इनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो relying on one or two words to describe an idea will be repetitive and not as persuasive. यानी अगर किसी बात को आप एक ही बात तरीके से बार बार बोलोगे तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस बात में. इसीलिए हमें क्या चाहिए? 10 से 15 सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव टर्म चाहिए होती है. मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ. एक एमटीवी हसल नाम का शो आया था. ठीक है. हसल में क्या था, एक हमारा बिहार का ही रैपर था शलोका. आई होप आपने नाम सुना होगा. तो शलोका क्या कहता था कि भाई मुझे ना हिंदी, मैं हिंदी में रैप करता हूँ और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में रैप करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे एक शब्द को अलग अलग तरीके से बोलना है, किसके साथ कौन सी पंक्ति में कौन सा वर्ड करेक्ट बैठेगा. तो मुझे 10 से 15 क्या करने होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द चाहिए होते हैं हर शब्द के. तो यही है क्यों, क्योंकि तब वो हर बात को इफेक्टिवली कह सकता है, उसे एक ही शब्द बार बार कहने की जरूरत नहीं है. क्लियर, सेम बात यहीं पे है. इट हेल्प अस टू मेक गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स. और सीधी बात है, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी तो आप दूसरों पे इंप्रेशन बहुत अच्छा डाल सकते हो. ठीक है. अब बात ये आती है कि कौन से वर्ड हम लर्न करें. वोकेबुलरी तो इतनी सारी, तो क्या सारी बैठ के लर्न करोगे? कहीं पर कुछ भी डाल दोगे? नहीं ना. As we grow older, we come across thousands of words. However, not all words are equal importance in our life. सब जरूरी नहीं होता. How do we decide which word to learn? तो कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड सीखना है? Vocabulary is knowledge something नहीं है जो आप पूरी तरह से मास्टर कर सकते हो. पूरी तरह से तो कोई भी नहीं कर सकता. इसीलिए हमें कंसंट्रेट करना चाहिए लर्निंग वर्ड पर जो कि हमारे लिए मोर यूजफुल है. जैसे कि कुछ एग्जांपल है. सबसे पहली बात, आप वो वर्ड्स याद करो जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो. आप वो वर्ड याद करो लो जो आप रिपीटेडली सुनते हो. आप वो वर्ड याद कर लो जो कि आप रेगुलरली यूज करते हो. ठीक है. जो आप रेगुलरली यूज करते हो. ठीक. ये नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ भी डाल दो. ठीक है. अब आपको कहीं पे बोलना है ही वॉज वर्किंग सीक्रेटली. ठीक है. आपको कहीं पे बोलना है ही वॉज वर्किंग सीक्रेटली एंड आप वहां पर लगा करके आ गए ही वॉज अ डार्क हॉर्स. भाई वर्किंग सीक्रेटली और डार्क हॉर्स होना दो अलग अलग बातें हो जाती है. पर बच्चों का क्या होता है कि वो नया या सीखता है, वो सोचता है हर जगह यही लगा देते हैं. नहीं, काम नहीं चलेगा. आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो जरूरी है, आप जो चीज लिख रहे हो उसके हिसाब से आप शब्दों को लेकर के आओ. कहीं पर भी कुछ भी डालना जरूरी नहीं है. ठीक है. Based on this, we can say that there are three type of vocabulary. कौन कौन सी? बेसिक vocabulary, हाई फ्रिक्वेंसी यानी मल्टीपल मीनिंग vocabulary और सब्जेक्ट रिलेटेड vocabulary. ठीक है. The word frequency of use, complexity and meaning determines which type it will fall into. यानी कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है. जैसे कि अगर बहुत ज्यादा बार आ रही है तो वो बेसिक हो गई. जो हाई फ्रिक्वेंसी में है लेकिन उसके कई अलग अलग मीनिंग होकर के आते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मल्टीपल मीनिंग हो जाएगी. और जो सिर्फ सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो उसको क्या बोलोगे आप? सब्जेक्ट रिलेटिव. ठीक है. जैसे कि एक वर्ड होता है फिजिक्स में, रिलेटिविटी. ठीक है. रिलेटिविटी साइंस के बच्चे पढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा. या हम लोगों के यहाँ आता है बाय बैक. बाय बैक हम लोग कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं बाय बैक. लमसम हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन ये जो वर्ड होता है हमारा अलॉटमेंट. अलॉटमेंट बहुत सारे बच्चों ने को याद आ गया होगा अलॉटमेंट, अपना साइंस. ठीक है. तो ये जो अलॉटमेंट वर्ड है ये क्या, सब्जेक्ट रिलेटेड है. एप्लीकेशन नहीं है सब्जेक्ट रिलेटेड, बट अलॉटमेंट क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड है.
आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा ना भैया, यहाँ पर सच में कॉल करने की बात नहीं हो रही है सुबह में, ये अकाउंट रिलेटेड है, तो ये सबके लिए नहीं है ना वर्ड, ये आपके लिए है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। Those with mature vocabulary and age appropriate literacy skill understand the use word from all three categories. जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तब आपके लिए आएगा। अब बात आती है टाइप ऑफ वोकेबुलरी। देखो मैं ये चीज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका घूम फिर करके मेरे को यहाँ पर बताना है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। हमारे पास चार तरह की वोकेबुलरी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ये हमारे ओरल होते हैं क्योंकि ये हम बोलते हैं, जबकि रीडिंग और राइटिंग रिटर्न होती है। जबकि लिसनिंग और रीडिंग क्या होती है, हमारी रिसेप्टिव होती है, इसीलिए ये हमारे क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और ये हमारे एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कि ये हमारे आउटपुट होते हैं। अब जितना ज्यादा आप इनपुट रखोगे उतना ज्यादा आपका आउटपुट आएगा, ये बात क्लियर है और इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि लिसनिंग वोकेबुलरी का क्या है कि भैया जो हम सुनते हैं, और ज्यादातर हम लोग कितने वर्ड लगभग लगभग 50,000 शब्द जो है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पीकिंग वोकेबुलरी की बात करूं तो हम लगभग लगभग 10,000 शब्द जो है ना जरूर बोलते हैं, ये हमारे डे टू डे वाले में आ जाती है। कुछ थोड़े कम यूज करते हैं बट नॉर्मली 10,000 शब्द तो हम लोग करते ही करते हैं। वही रीडिंग वोकेबुलरी की बात करूं तो ये तो हो जाएगा कि भाई जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट में वो हम लोग समझ सके। अगर रीडर, देन दिस टाइप ऑफ वोकेबुलरी हैपेंस टू बी द सेकंड लार्जेस्ट वोकेबुलरी। यानी सीधी बात है, स्पीकिंग के बाद रीडिंग वोकेबुलरी ही सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रखती है, क्योंकि क्या है, हमें कई लोगों की बातें समझनी है तो इसमें ध्यान देना पड़ता है। जबकि राइटिंग जो होती है, ये जो होती है, ये उन वर्ड्स को करती है जो हम लिख करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों की स्पेलिंग के हिसाब से होता है, हम लोग बहुत सारे वर्ड तो सिर्फ इसलिए बोलना छोड़ देते हैं क्योंकि स्पेलिंग नहीं यूज कर पाते, तो स्पेलिंग आना भी जरूरी है। दीज टाइप ऑफ वोकेबुलरी जो है वो फर्दर की जाती है, जो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, ओरल और रिटन में जो हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, एक्सप्रेसिव क्या होती है, रिसेप्टिव क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात आता है कि इफेक्टिव वे टू बिल्ड वोकेबुलरी। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्या बोला हुआ है, बिल्डिंग वोकेबुलरी इज अ पावरफुल वे टू एनहेंस योर लाइफ एंड करियर। इट कैन बी प्लेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ योर टाइम एंड एफर्ट। यानी सीधी बात है, अगर इसमें आप टाइम देते हो, एफर्ट देते हो, तो ये बहुत अच्छा है, आपके करियर को अच्छा करेगा। If you spend a few minutes a day on a regular basis to study words or to attempt vocabulary building exercises, बहुत सारे गेम्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो आप इजीली बहुत सारे नए वर्ड सीख सकते हो। देयर विल बी श्योरली अ रैपिड एनहेंसमेंट। ये एक दो दिन में नहीं होने वाला, एक महीने में भी नहीं होने वाला, कम से कम 6 महीने की बात होगी, कम से कम। दिस इज इन टर्न विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको यूज भी तो करना है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना ना, यूज भी करना है। नीडलेस टू से यू ऑलरेडी हैव एन एक्सटेंसिव वोकेबुलरी, आपके पास है। दैट वी ईच पासिंग डे मोर वर्ड्स विल बी एडेड, जितने दिन जाएंगे और वर्ड आते चले जाएंगे to it whether you work it or not. However, you need to work consistently and with dedication if you desire to enhance the speed of your learning. तो इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देयर आर नो शॉर्टकट्स। इसलिए मैंने बोल दिया ना, एक दिन में एक महीने में नहीं होने वाला, कोई मैजिकल वे नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई शरबत नहीं है, दिक्कत है यही है, ठीक है। जितना ज्यादा लार्ज बैंक होगा आपके पास, आप उतने अच्छे से किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हो, क्लियर। अब वोकेबुलरी की अगर हम टाइप करें तो किस किस टाइप की होती है, सिनोनिम्स होते हैं, फॉरेन वर्ड्स होते हैं, कोनोटेशंस होते हैं, कोनोटेशंस, एंटोनिम्स, कोलोकेशन, ईडियम और फ्रेजल वर्ब। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कोलोकेशन क्या होता है, कोनोटेशन क्या होता है, ये कुछ नई चीजें हैं, पढ़ेंगे हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। अब कौन कौन सा बातें याद रखनी है जब आप करते हो, बिल्ड करते हो, पॉइंट टू रिमेंबर करते हो, तो क्या क्या बातें। सबसे पहली बात, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। आपको जहां नया वर्ड मिले, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, नया कुछ मिलता है, तो उसे आप लिखो, उसे याद करो, उसे बार बार यूज करो, बहुत जरूरी है ये। बी अवेयर, आपका दिमाग अवेयर होना चाहिए। रीड वोरेशियसली, मैं ये बात बोलता हूँ, वोरेशियसली बोल सकते हो या वोरेशियसली बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो इसको, लेकिन ये जरूरी है। आप अपनी बुक्स लो, आर्टिकल लो, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप रीड करो, आप रीड जितना रीड करोगे उतना ज्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी। पर बच्चे मन के सच्चे वो ये बात मानते नहीं रहते हैं, ठीक है। तो रीड करो जितना रीड कर सकते हो।
यूज अ डिक्शनरी बहुत अच्छा तरीका है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग, बचपन से हमें बताया जा रहा है। मेंटेन अ जर्नल, बेटा एक कॉपी ले लो, उसमें 10 वर्ड लिखो, 10 वर्ड डेली याद करो, 10 वर्ड लिखो, 10 वर्ड डेली याद करो। बचपन से बोला जा रहा है, आज तक नहीं किया है। बट अगर अभी भी करते हो तो 6 महीने से 1 साल का टाइम लगा करके देखो, तुम्हारी वोकेबुलरी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। और ट्राई करो कि आप हमेशा नए वर्ड्स लेकर के आओ, हमेशा जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो, आप राइटिंग करते हो, तो आप नए वर्ड्स लेकर के आओ। जितना ज्यादा ये यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा ना, आपको ये वर्ड को आपको इंगेज भी करना पड़ेगा, ताकि आप इनको यूज कर सको। जब तक यूज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। वही वाली बात, फिर स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली कैसे करोगे? आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली बुक्स लेनी पड़ेगी, नए वर्ड्स देखने पड़ेंगे, डेली का मेहनत है ये। गो बैक टू द रूट्स, यानी कि कोई वर्ड कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वो लैंग्वेज में कैसे आया है, उसमें क्या सफिक्स लगा, क्या प्रीफिक्स लगा। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ओकीनेमिया, यही आगे जाकर के इकोनॉमिक्स बना ना। या एक वर्ड होता था बुडजेट, आगे जाकर के यही क्या बना, बजट। तो ये जे जी में जो चेंज हुआ, ये जब तक आप रूट पे नहीं पहुंचोगे तब तक इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है, गो बैक टू द रूट्स। और अटेम्प्ट वर्ड पजल, आजकल तो गूगल वर्ड करके भी एक गेम है, बहुत सारे वर्ड गेम्स आ रहे हैं, आप उनको करो, बहुत अच्छे से वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। ठीक है। तो ये अगला जो हमारा पोर्शन होगा वो कोनोटेशन का होगा, अगले वीडियो में हम कोनोटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है। इसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है कि भाई आप कैसे अपनी वोकेबुलरी को इनहेंस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और चीजें समझ में आई तो प्लीज लाइक करें। अगर लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये समझना चाहिए, देखना चाहिए, तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इस बार, सीए फाउंडेशन हो या कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी बी सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।